जय हिंद साथियों। हमारे द्वारा हमारे चैनल पर आपको पॉलिटी से टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट लेके आया जा रहा है, जिससे हम पॉलिटी से दो आपको चैप्टर वाइज संविधान सभा और प्रस्तावना खत्म कर चुके हैं। और आज का नेक्स्ट टॉपिक है कि संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत मतलब होता है कि कहाँ से कौन सा चीज लिया गया है। इस वीडियो में हम 25 प्रश्नों के माध्यम से 10 से 12 मिनट में देखने वाले हैं और आपको याद करा दिया जाएगा। एकदम आपके दिमाग में यह सारे प्रश्न सेट हो जाएंगे और वह सारे प्रश्न आपको एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, दरोगा, लेखपाल, पीसीएस, यूपीएससी या सीटेट, यूपी टेट या अदर स्टेट किसी भी परीक्षाओं में यह जो प्रश्न पूछे गए हैं संविधान के स्रोत से संबंधित, उस प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए प्रश्नों को हम देखते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो आपके सामने विकल्प है संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर होगा संसदीय प्रणाली। इसका उत्तर हमने आपको बता दिया, लेकिन आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, आप पेन और एक कॉपी ले लीजिए, उस पर 1 से लेकर 25 तक अपना लिख लीजिए क्रमबद्ध, और वहां पर आप ABCD जो आपको सही लगेगा उसे लिखना। उसके बाद जब हम उत्तर बताएंगे तो आपका जब सही होगा तो उसे सही करना, अगर आपका जब गलत होगा तो उसे गलत काट देना। और इस वीडियो के अंत में हमें बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, जिससे हमको पता चलेगा कि कौन सबसे ज्यादा प्रश्न सही कर पा रहा है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो आपके सामने विकल्प है नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। तो आप इसका पहले उत्तर गेस करें। तो इसका सही उत्तर होगा नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। आयरिश के संविधान से यह अनुप्रेरित है। तो अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत है, मतलब जब हम भारतीय संविधान सबसे ज्यादा कहां से लिया गया है। तो आपके सामने विकल्प है कि ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, विकल्प सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, आपके सामने विकल्प डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पहले आप गेस करें। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान सबसे ज्यादा अगर कहीं से उठाया है तो वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बहुत सारे जो अनुच्छेद है उनको हूबहू वहीं से उठा लिया है। कम से 250 से ज्यादा अनुच्छेद वहीं से उठाए हुए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं। तब तक के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। आपके सामने विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर पहले आप गेस करें और अपने पेज पर लिखें। तो इसका सही उत्तर होगा कनाडा। भारतीय संघ की व्यवस्था कनाडा के देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, कहां से ली गई है। तो आपके सामने विकल्प है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पहले आप गेस करें फिर हम बताते हैं। तो जो यह आपके सामने है समवर्ती सूची, तो इसमें यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो आपका क्या उत्तर सही है आप जरूर लिखें। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो आपके सामने पहले विकल्प है अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, पूर्व सोवियत संघ। जो पूर्व सोवियत संघ है वह अब रूस बन चुका है। तो आप पहले इसका उत्तर गेस करें। तो इसका सही उत्तर होगा कनाडा।
कनाडा के संविधान से राज्य के और संघ के बीच शक्तियों का विभाजन की प्रेरणा ली गई है। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो इसका सही उत्तर होगा जो हम लिए हैं मौलिक कर्तव्य वह रूस के संविधान से लिए हैं। यह सारे प्रश्नों कब लिया गया, कैसे लिया गया, यह हमारे द्वारा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। हम एक श्रृंखला लेकर आ रहे हैं जिसमें हम पॉलिटी के सारे चैप्टर वाइज आपको टॉपिक वाइज रिवीजन करा रहे हैं, जिसमें हम 25 प्रश्न रखते हैं। जो प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए होते हैं, तो आगे आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए यह लाभदायक हो सकते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएं, जिससे हम जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएं तो आपके सामने सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आप इस वीडियो को देखें और वह अपना चैप्टर अपने आप को सही कर लें। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हम किस संविधान से प्रेरित हैं? कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से। तो इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड से। भारतीय संविधान में जो सम्मिलित है नीति निर्देशक तत्व, यह किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद से है, यह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब आपके सामने प्रश्न आ रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? आपके सामने विकल्प है ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पहले आप गेस करें। यह प्रश्न पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार हम किस देश से लिए हैं, उस और अवधारणा को हम किस देश से लिए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका से, विकल्प बी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? आपके सामने विकल्प है अमेरिका के संविधान से, रूस की संविधान से, ब्रिटिश की संविधान से, स्विस की संविधान से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश की संविधान से हम संसदीय प्रणाली लिए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया था। तो आपके सामने विकल्प है ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से। तो पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं कि जो प्रश्न है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्याय पुनर्लोकन का विचार को ग्रहण किया था, कहां से लिया था? तो न्याय पुनर्लोकन क्या होता है? इसका मतलब यह है जैसे क्या होता है ना, जो उच्चतम न्यायालय है वह कोई आपको दे दिया कि हाँ इनको फांसी की सजा दी जाए। तो पहले यह हुआ करता था कि अगर उसने उच्चतम न्यायालय ने दे दिया कि फांसी की सजा है तो अब उसे कोई नहीं रोक सकता है, राष्ट्रपति रोक सकता है, यह हम आगे वीडियो में समझेंगे। लेकिन पुनरावलोकन वह नहीं कर सकता है अब जो उच्चतम न्यायालय है। लेकिन यह हम अमेरिका के संविधान से लिए कि नहीं, अगर हमें कोई गड़बड़ लगता है तो एक बार यह जो उच्चतम न्यायालय है वह भी इसका पुनरावलोकन कर सकता है। यह आप खुद सोचो, अगर जज के दिमाग में कुछ और चल रहा हो और वह गुस्से में आकर आपको यह सजा दे दिया हो तो जीवन मरने का यह सजा है, तो इसे पुनर्लोकन करना चाहिए। तो यह हम अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं कि कानून के सामने संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? तो आपके सामने विकल्प है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पहले आप गेस करें। तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका के संविधान से हम कानून के समान संरक्षण वाक्य लिए हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपबंध भारतीय शासन अधिनियम 1935 और डैश 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 के संविधान से लिया गया है। मतलब आपके सामने पूछा जा रहा है कि जो आपात संबंध है 352, 356 और 360, यह हम आगे वीडियो में समझेंगे। जब आपात संबंधित हम वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे तब तक के लिए आप समझ लीजिए कि 352, 356 और 360 यह आपात संबंधित अनुच्छेद हैं। तो इसका पहले आप बताएं, यह विकल्प है कि दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी के वीमर संविधान से, कनाडा से या पूर्व सोवियत संघ से। तो इसका सही उत्तर होगा कि हम जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध लिए हुए हैं।
तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? तो आपके सामने विकल्प है आयरलैंड से, यूएसए और यूके से, यूएसएसआर से या जापान और कोरिया से। तो इसका सही उत्तर होगा हम नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं। यह प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि इसे आप रट जाओ। आगे हम यह भी समझेंगे कि नीति निर्देशक तंत्र कहां से लेकर कहां तक है और उसमें कितने संशोधन हुए हैं, क्या जोड़े गए हैं, जब हम इस पर वीडियो लेकर आएंगे तब लेकिन अब तक के लिए बस अभी हम देख रहे हैं संविधान के स्रोत। तो इसमें बस यही जानेंगे हम कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपके सामने विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। तो इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड से यह लिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन का नियम जो है वह आयरलैंड से लिया गया है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो आपके सामने विकल्प है स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से। तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका के संविधान से। जो संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्प किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से, आयरिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना यह फ्रांस की संविधान से प्रेरित है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। यह प्रश्न जितना भी कहा जा सके वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो आपके सामने प्रश्न है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने आधार लिया था इंग्लैंड से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से। तो इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड से। भारत में कलेक्टर का जो पद है वह इंग्लैंड के संविधान से हम लोगों ने लिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विधि के समक्ष समानता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जापान के संविधान से। तो जो विधि के समक्ष समानता है वह हम इंग्लैंड के संविधान से लिए हैं, विकल्प नंबर ए। जो विधि का समक्ष समानता है वह हम इंग्लैंड के संविधान से लिए हुए हैं। अब आपके सामने 20वां प्रश्न है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो आपके सामने विकल्प है इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, जापान। तो इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड, विकल्प ए। सर्व सत्ता संपन्न सांसद की अवधारणा इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? आपके सामने विकल्प है यूएई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इसका सही उत्तर होगा कनाडा। भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है। अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? जापान से, यूएसए से, ब्रिटेन से, दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका सही उत्तर होगा यूएसए से लिया गया है। जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है वह भारतीय संविधान यूएसए से ली है। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? अमेरिका ने, रूस ने, कनाडा ने, नाइजीरिया ने। तो इसका सही उत्तर होगा कनाडा ने। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कनाडा ने अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से, यूएसए से, जर्मनी से, आयरलैंड से। तो इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड से। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड के संविधान से।
अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, और आपसे यह छोटा सा अनुरोध है, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इन प्रश्नों का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद शिवम से जुड़ें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदेशों की प्रेरणा कहां से मिली थी? आपके सामने विकल्प है फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस की क्रांति से ली गई है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क प्रश्न, जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है, और यह प्रश्न यूपीएसआई जो अभी कुछ ही साल पहले हुई थी 2021-22 में, यह प्रश्न उस समय पूछा गया था। तो इसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में लिखना है। तो प्रश्न हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? मतलब संविधान संशोधन हम किस देश से लिए हैं? आपके सामने विकल्प है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, दक्षिण अफ्रीका। इसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। अगर आपको छोटा सा एक हिंट दे दें तो इसका जो उत्तर है वह गांधी जी से भी संबंधित है। अब आप हिंट समझ गए होंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के अंत में आप देंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।